आप लोगों ने लोगों की आंखों में धूल झोंका ये कह के कि हम एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे बीजेपी के सामने। आप ये नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपकी निजी महत्वाकांक्षाओं ने आपकी देश हित पर जो सोच थी उसको पलट दिया। आप ये नहीं स्वीकार करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। एक सेकंड, आपको अभी मौका नहीं दिया मैंने, लेकिन बात दलितों की हो रही है। बात देश के अंदर में विपक्ष पे सारा आरोप लगेगा, इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन उस पर। अच्छा, इनको ऑडियो नहीं जा रहा है, ये फिर भी चिल्लाएंगे, इनको आदत है, इनको आदत है। अनुराग जी लगातार बोलते रहिए, आपका ऑडियो डिप कर दिया है पीसीआर ने। एक सेकंड, आनंद दुबे जी आ रहे हैं। आनंद दुबे जी भी यही बैठे हुए हैं और आपको इसके लिए साधुवाद कि आप मौके का इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन सुधांशु जी जवाब दे लें इसका, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बात उन्होंने कही कि अगर डिंपल यादव की जगह आप किसी पिछड़े को भेजते तो हम आपको साधुवाद कहते। परिवारवाद से लेकर आरक्षण, दलितों का कैसे उनको उनका अधिकार हक मिले, इस पर पीएम ने चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि एक बार नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी अब हम दिखा रहे हैं, उसका जो रेफरेंस है 27 जून 1961 को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये एक सच्चाई है, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने इस बार कम से कम चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में भी कास्ट सेंसस पर वो बोल रहे थे और उसके बाद भी उन्होंने इशू उठाया है और कहा है आरक्षण करेंगे। जल्दी से सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा, फिर सुधांशु जी आपके पास आ रही। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। क्या जातिवाद की राजनीति और चुनाव में उसकी जो एक इंपॉर्टेंस है, महत्व है, सुधांशु जी, अब उससे आप लोग भी अछूते नहीं रहे हैं पार्टी तोड़ने में? देखिए अंजना जी, मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहूंगा। वास्तविकता में क्या बात है, जैसे कहा कि जाति एक भारतीय समाज की वास्तविकता है, परंतु यह भी एक वास्तविकता है कि जात की राजनीति सबने की, परंतु ईमानदारी से जो करता है किसी भी चीज की राजनीति, उसका फल मिलता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने 61 की बात कही, हमारा कोई स्टैंड बताइए जो 61 से लेकर 2013 में सैद्धांतिक विषय पे चेंज हो गया हो? कोई नहीं है भाई। हमारा चाहे धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, राम मंदिर हो, भारत को परमाणु शक्ति बनाने का रेजोल्यूशन जनसंघ ने 66 में पारित किया। 32 साल बाद हमारी सत्ता आई, 32 दिन इंतजार नहीं किया, काम करके दिखाया। और मोदी जी के जमाने में क्या हुआ? ये जो स्टैंड चेंज करते हैं, पल में तोला पल में माशा, फिर बन जाते हैं खुद ही तमाशा, तो ये समस्या आती है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं एक और फैक्ट, आज मैं अंजना जी आपके करोड़ों दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले पिछड़ों के आरक्षण की बात किसने कही थी? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मेरे विचार से मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनको निश्चित रूप से ध्यान होगा। एक पुराना बड़ा नारा देती थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को, हिंदी में संसोपा कहते थे। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। कहां गई संसोपा? खत्म। क्योंकि उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं था, राजनीति करना था। वीपी सिंह मंडल लाए थे। मंडल 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। क्यों भाई? 8 दिन बाद तो 15 अगस्त आ रहा था। दिसंबर में ये सत्ता में आए, 8 महीने तक नहीं लागू किया, जबकि बनी हुई रिपोर्ट रखी थी 8 घंटे में लागू हो सकती थी। 8 दिन बाद 15 अगस्त था और वो वीपी सिंह का पहला 15 अगस्त होने जा रहा था। मगर क्यों लागू किया? क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और एक किताबों में रेफरेंस लिखा हुआ है कि देवीलाल की रैली के समय जनता दल टूटने की कगार पे था। उस समय बहुत सी ऐसी जातियां कृषक वर्ग की थी जो तब ओबीसी में नहीं थी, आज ओबीसी में थी। चूंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए न जनता दल वो रह गया, न वीपी सिंह रह गया। हमने जो काम किया ईमानदारी से किया पिछड़े वर्ग के लिए। अब ये बताइए, हमने उस जमाने में कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी, उमा भारती जी, नरेंद्र मोदी जी, ये तो उस जमाने के नेता हैं।
जब मंडल का नामो निशान नहीं था, हमने उस जमाने में खड़े किए। आज आप देखिए नीतीश कुमार जी, उस समय हम जिनके नेतृत्व में बिहार में हमने चुनाव लड़ा, उसके बाद आप देखिए, हम आपको बताते हैं, हमने 5 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए, 8 डिप्टी सीएम बनाए हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और 1 पीएम मिला लीजिए तो 14। और इस 14 में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो एक जाति के हैं, यानी कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी की जाति एक है, सम्राट चौधरी जी और केशव प्रसाद मौर्य की जाति, बाकी सब अलग अलग जातियों के हैं। ये होता सबका साथ सबका विकास इस वर्ग में, हर वर्ग को स्थान देना, सबको सम्मान देना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो सामाजिक न्याय का दावा करते हैं, उनकी जानते हैं सामाजिक न्याय क्या है? बिहार में एक है जो कहते गरीब गुरबा का परिवार है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय है कि जब सत्ता मेरे से हटे तो मेरी पत्नी, फिर मेरा साला, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी, खत्म। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी खड़े हुए थे, धरती पुत्र सामाजिक न्याय के प्रतीक। मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, खत्म। और मजे की बात यह है कि सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा है, सबकी पारिवारिक आय एक दशक में सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गई। मजे की बात है जो कहते हैं हम गरीबों की राजनीति कर रहे हैं, हम वंचितों पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के जो ऑफिशियल उनके डिक्लेरेशंस हैं, उनके ट्रस्ट जिनमें वो मेंबर्स हैं, सब सैकड़ों करोड़ के मालिक हो जाते हैं। इसलिए वास्तविकता यह है कि अब देश की प्रबुद्ध जनता है। मैंने एक बात और बोली थी अंजना जी, मैं कह देना चाहता हूं, हम प्रिंसिपल अपोजिशन, खड़गे जी ने बोला था कि 1951 में भारत की साक्षरता दर 18% थी। ठीक है, तब तक कांग्रेस का शासन रहा 40 साल। कांग्रेस का शासन खड़खड़ाना उस दिन शुरू हुआ जिस दिन 91 में 51% हुई, हम मुख्य विपक्षी दल बने। 2001 में 60% हुई साक्षरता की दर, हमारे नेतृत्व में गठबंधन आया। 2011 में 70% हुई रेट ऑफ लिटरेसी, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत आया। अब जब 80% होने जा रही है, 400 की मेजॉरिटी आने जा रही है। ये होता है जो जागरूकता हुई, मीडिया स्वतंत्र हुआ, जुडिशरी स्वतंत्र हुई, सारा का सारा अंजना जी, राधिका जी, तो हमने जो किया, अंजना जी, पहले नेहरू जी की चिट्ठी पर आज वो घेर रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़। लेकिन आप लोग भी तो आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने आरएसएस जनसंघ के दिनों को याद दिलाया है। तो आप हेडगेवार गोलवलकर को खींच कर लाते हैं, वो नेहरू जी को खींच कर ला रहे हैं। अंजना जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा बहुत अच्छी बात है, देश के युवा पीढ़ी को, जिनको अभी नहीं पता नेहरू जी की चिट्ठियों के बारे में, उनको सबको पता चल रहा है कि किस तरीके से जो देश एक सुई नहीं बनाता था, आज वो कितना विकसित है। 70 साल जो कांग्रेस की सरकारें रही, किस तरीके से उन्होंने आज, जैसा मैंने कहा, ऐसा देश बनाया कि एक गरीब इंसान जो चाय बेचता था आज प्रधानमंत्री बन सका। लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, एमबीए बन रहे हैं, उनको चाय और पकौड़े की दुकानें खोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब रही बात कि कास्ट और एससी एसटी की बात कर रहे थे जो मोदी जी ने तो कहा था कि देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, और वो 2 जातियां हैं अमीर और गरीब। और 2 दिन पहले वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, देश का सबसे बड़ा ओबीसी आपके सामने है। वो ओबीसी जो पहले, अब मुख्यमंत्री बनने से पहले जो जाति से मोदी जी आते हैं, जिसका नाम है मोद गमची जाति, वो कभी ओबीसी में नहीं आते थे, वो स्वर्ण जाति में आते थे। मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात को, तो अपनी जाति को ओबीसी में ले आते हैं। तो पहले मोदी जी तय कर ले कि वो जातिवाद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि जातिवाद उनके लिए सिर्फ अमीर और गरीब तक सीमित है कि नहीं। रही बात, फिर मैं आती हूं कि देखिए उस समय के जो हालात थे, जब हमें देश मिला था अंग्रेजों से, और जब हमने सरकारें बनाई थी, और उसके बाद 3 बार नेहरू जी चुन के भी आते हैं, तो आप बार बार जो सवाल उठाते हैं कि देश की जनता के ऊपर, अब हर बार जो कांग्रेस की सरकारें आई हैं वो चुन के आई हैं, तो मोदी जी बार बार देश की जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं, और उसी देश की जनता के साथ मिलके आज हम यहां तक देश को लेकर आ पाए। उस समय जरूरतें अलग थी, आज समय अलग है, तो आज हम डिमांड कर रहे हैं कि, और सबसे ज्यादा तकलीफ अंजना जी पता है क्या हो रही है, कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही, सबने देखा कि कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना हम जीते, हिमाचल प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश है, वो तक हार गए। अब जो दूसरी न्याय यात्रा चालू हुई, और राहुल जी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। वो कह रहे हैं समय के साथ सोच बदली, आ रही हो सुधांशु जी, समय के साथ सोच बदली है, कांग्रेस पार्टी की बदली है। वो कह रहे हैं कि अब हम आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं 50% से। मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि जब नेहरू जी को सत्ता मिली थी तो उस समय देश में क्या बनता था, तो मैं बता देना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश टाइम से, चाइना में कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी। हमारी एयरफोर्स 1932 में बनी, चाइना की 1949 में बनी, और 62 में हमें उसके कारण इतनी समस्या झेलनी पड़ी। अब आप सुन लीजिए, भारत में पावर प्रोजेक्ट 1894 में बन गया, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में,
भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 में बन गया था। तब तक सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका था मैडम। ऐसा नहीं सब कुछ नेहरू जी करके लाए थे। उस समय हमारे देश में बहुत कुछ एडवांस भी अवेलेबल था। मैंने कहा ना, एयरफोर्स हम दुनिया के चुनिंदा देशों में थे जिनके पास एयरफोर्स थी। मगर क्या करें, आजादी के बाद उनमें सब में खिलौने की फैक्ट्री खोल दी, शांति के कबूतर उड़ा दिए और ऐसे कबूतर उड़ाए कि तोते उड़ गए हाथ के। खैर वो तो एक अलग विषय है। जो ये कहना कि सिर्फ नेहरू जी ने किया, चूंकि ISC मैंने बता दिया वो बहुत पहले बन गया था। अब आते हैं इस वर्तमान स्थिति के ऊपर। बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही, न्याय यात्रा। महोदया, मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठाने वालों से कहिए जरा ये किस मुहूर्त में न्याय यात्रा शुरू करें, जरा इसका पता तो कर लें। जिस राज्य से गुजरते वहां बर्बादियों का मंजर शुरू हो जाता है। शुरुआत की असम से तो मुंबई में देवड़ा जी अलग हो गए, पहुंचे बंगाल के दरवाजे पे तो ममता जी ने 40 पार वाली बात कह दी। अब बताइए, इधर झारखंड की तरफ गए, सरकार तो बच गई, CM वहां निपट गया। बिहार की तरफ मुड़े तो नीतीश कुमार जी चले गए। उत्तर प्रदेश में आने की बात है तो पता नहीं क्या होगा। कल्याण सिंह जी को किसने पार्टी से निकाला था? कल्याण सिंह जी की बात करते थे आप। कल्याण सिंह जी नहीं, कल्याण सिंह हमारे बगल के नेता ने आपकी पार्टी छोड़ के गए। उमा भारती जी कहाँ आज की डेट में? अभी हमारे बगल के नेता ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी